Bismillahirrahmanirrahim. The organelle we are going to discuss today is plastids. Plastids are protoplasmic double membrane bound organelles that function as chemical synthesizer in storage bodies. प्लास्टिड्स क्या हैं? दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. इनके बाहर जो मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन है, डबल लेयर्ड है. जैसा कि हमने पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, न्यूक्लियस में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है. इन सब में डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन थी. तो प्लास्टिड्स के बाहर भी जो मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर्ड है, विच फंक्शन एज केमिकल सिंथेसाइजर एंड स्टोरेज बॉडीज. इसका काम है सिंथेसाइज करने का और स्टोर करने का. क्या चीज़ सिंथेसाइज करना, क्या चीज़ स्टोर करना. फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स में हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ग्लूकोज बनता है, विच इज़ फूड ऑफ प्लांट्स. तो ग्लूकोज क्या है? केमिकल है. तो ये ग्लूकोज यहाँ पे सिंथेसाइज भी होता है और वो स्टोर भी होता है. सिंथेसाइज करने के बाद कुछ यूज़ किया और बाकी स्टोर हो जाता है. तो दे फंक्शन एज केमिकल सिंथेसाइजर्स एंड स्टोरेज बॉडीज़. दे आर फाउंड इन प्लांट्स एंड प्रोटोक्टिस्ट. प्लास्टिड्स एनिमल्स में नहीं होते, ये बात आपने याद रखनी है. प्लास्टिड्स किस में होते हैं? प्लांट्स में और प्रोटोक्टिस्ट में होते हैं. There are three type of plastids. कौन कौन सी हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मीन्स ग्रीन, प्लास्ट मीन्स लिविंग. तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट बॉडी में उन पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं जिनका कलर ग्रीन होता है. तो ग्रीन कौन सा पार्ट होता है प्लांट्स का? प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं. तो उन लीव्स में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जो कि उन पार्ट्स को ग्रीन कलर दे रहा है. अब क्लोरोप्लास्ट में ऐसी क्या चीज़ है? ये जो प्लास्टिड्स हैं इनमें पिगमेंट्स होते हैं. पिगमेंट क्या होता है? कलर गिविंग सब्सटेंस. पिगमेंट्स क्या होते हैं? कलर गिविंग सब्सटेंस होते हैं. तो इनमें जो पिगमेंट है वो ग्रीन कलर्ड है और उसको क्लोरोफिल कहा जाता है. तो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से क्लोरोप्लास्ट में का ग्रीन कलर होता है और जिस पार्ट में ये होता है उसका कलर भी ग्रीन होता है. तो ये प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में प्रेजेंट है. क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो कि पिगमेंट है जो ग्रीन कलर देता है, विच गिव्स ग्रीन कलर टू प्लांट्स. फूड इज़ प्रिपेयर्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट. तो ये क्लोरोप्लास्ट वो पार्ट है जहाँ प्लांट का फूड प्रिपेयर होता है, जहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है? सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. अब क्लोरोप्लास्ट का एक कोई कैरेक्टर है कि इट हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड आरएनए. क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए और आरएनए होता है. हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस में डीएनए होता है जो कि पूरे सेल को कंट्रोल करता है. फिर हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए होता है. और अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में भी अपना डीएनए होता है. तो ये तीन पार्ट्स हैं जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है: न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया. याद रखिएगा, प्लास्टिड्स एनिमल सेल्स में नहीं होते, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. तो खैर, फिर है सेकंड टाइप क्रोमोप्लास्ट. क्रोमो कहते हैं कलर्ड. तो क्रोमोप्लास्ट प्लांट के उन पार्ट्स में होता है जिनका जो कलरफुल होते हैं. ग्रीन और वाइट के अलावा बाकी जितने भी कलर्स हैं, चाहे पर्पल है, पिंक है, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब किन की वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से. क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं और हर पिगमेंट एक अपना अलग कलर देता है. फॉर एग्जांपल, इन कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिनको कहते हैं ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन. ज़ैंथोफिल प्लांट पार्ट्स को येलो कलर देता है, जबकि कैरोटीन प्लांट पार्ट्स को ऑरेंज कलर देता है. ये एक क्रोमोप्लास्ट है. तो इस तरह के और पिगमेंट्स होते हैं जो कि अपना अपना कलर देते हैं. यहाँ ज़ैंथोफिल और कैरोटीन का जिक्र किया गया है. तो ज़ैंथोफिल येलो कलर देते हैं प्लांट्स को और कैरोटीन ऑरेंज कलर देते हैं. The chromoplasts are responsible for color combinations found in flowers, fruits and other colored parts except green. तो क्रोमोप्लास्ट हर उस पार्ट्स में प्रेजेंट हैं जिनमें डिफरेंट कलर्स हैं एक्सेप्ट ग्रीन. ग्रीन को छोड़कर बाकी जितने भी कलर्ड पार्ट्स हैं प्लांट के, चाहे वो फ्लावर्स हों, फ्रूट्स हों, उन सब में क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है. फिर है ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूको मीन्स वाइट. ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई ना ग्रीन कलर है ना इनका कोई और कलर है, बिल्कुल वाइट से होते हैं. और कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? प्लांट के उन पार्ट्स में जहाँ तक लाइट नहीं पहुँच रही.
तो दे डेवलप इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, मतलब प्लांट्स के वो पार्ट्स कौन से हैं जिन तक लाइट नहीं जाती, वो प्लांट्स जो अंडरग्राउंड है, ज़मीन के अंदर हैं, वो कौन से हैं, रूट्स। तो ये रूट्स में प्रेजेंट होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और उनका काम क्या है, दे स्टोर फूड मटेरियल एज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स, और ये फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स की फॉर्म में। फिर है प्रोप्लास्ट, इट इज़ प्रोप्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या हैं, ये मैच्योर पार्ट्स हैं। प्रोप्लास्टिड्स क्या है, इमेच्योर। जैसे हम पहले बच्चे होते हैं तो तब इमेच्योर होते हैं, फिर हम बड़े हो जाते हैं तो मैच्योर हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो प्रोप्लास्टिड्स होते हैं, ये बड़े बच्चे बनकर प्लास्टिड्स बन जाते हैं। तो प्रोप्लास्टिड्स इमेच्योर होते हैं, छोटे होते हैं, कलरलेस होते हैं, विच आर प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन से, डिवाइडिंग सेल्स, जो कि डिवाइड हो रहे हैं, जहाँ पे नए सेल्स बनते हैं। तो नए सेल्स कहाँ बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जहाँ प्रेजेंट हो। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स में तो जो नए सेल बनेंगे, जाहिर सी बात है नए नए सेल क्या होंगे, बच्चे होंगे, बाद में ये ग्रो करके मैच्योर या बड़े होंगे। तो प्रोप्लास्टिड्स क्या हैं, ये इमेच्योर होते हैं, जो कि न्यू सेल्स बनते हैं। अब अगर इनमें ग्रीन कलर आया तो ये क्लोरोप्लास्ट बन जाएंगे। फिर अगर इनमें कोई और कलर आया, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये फिर क्रोमोप्लास्ट हो जाएंगे। अगर ये कलरलेस रहे मैच्योर होके भी तो फिर ये ल्यूकोप्लास्ट हो जाएंगे। तो यही प्रोप्लास्टिड्स जो हैं मैच्योर होकर डेवलप होते हैं इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब हम ज़रा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट एज एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल, तो ये अगर एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, रीजनिंग में पूछा जा सकता है कि विच इज़ एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल इन प्लांट्स। तो क्लोरोप्लास्ट जो है इट इज़ एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल। कैसे एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस होती है। प्लांट्स सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो इन्होंने सनलाइट को कैप्चर किया और सनलाइट को कन्वर्ट किया इनटू फूड या इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये एनर्जी कन्वर्टिंग हुई, सनलाइट आई, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, अपने फूड में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तो प्लांट सेल्स हैव स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल, जो है क्लोरोप्लास्ट एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल है। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल और फूड एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस, और ये सनलाइट या सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। इन क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल ही वही पिगमेंट हैं जो कि लाइट को कैप्चर कर और फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इनसाइड क्लोरोप्लास्ट अ सिस्टम ऑफ फ्लैटेंड सेक्स कॉल्ड थाइलाकॉइड इज प्रेजेंट। इस तरह के जो आपको स्ट्रक्चर इस डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये एक बैग है, इसके ऊपर 2-3 इस तरह रखे हुए हैं। तो ये इस एक बैग को, इस ग्रीन बैग को क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड कहते हैं। तो थाइलाकॉइड अकेले भी प्रेजेंट हो सकते हैं और ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। देखिए ये ग्रुप बना हुआ है, 3 एक साथ प्रेजेंट है, यहाँ ये 4-5 एक साथ प्रेजेंट हैं, अकेले भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो ग्रुप है, जो 3-4 या 2 एक साथ प्रेजेंट हैं, उस ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड को ग्रेना कहते हैं। तो थाइलाकॉइड का ग्रुप्स क्या है, ग्रेना है। स्टैक्ड का मतलब है एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। फिर द फ्लूइड आउटसाइड द थाइलाकॉइड इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे स्ट्रोमा आएगा, ROMA। तो ये जो येलो फ्लूइड बाहर नज़र आ रहा है ना थाइलाकॉइड के बाहर, ये सारा येलो फ्लूइड जो है इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। अब है पैरोक्सिसोम्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट हैं। पैरोक्सिसोम्स स्मॉल माइक्रो बॉडीज़ हैं स्फेरिकल शेप में, और इनके बाहर जो मेम्ब्रेन है इट इज़ सिंगल लेयर्ड। एक आपने लाइसोसोम में पढ़ा था कि उनके बाहर सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और दूसरा ये पैरोक्सिसोम्स है जिनके बाहर सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये डबल लेयर्ड ऑर्गेनल्स नहीं हैं, इनके बाहर सिंगल लेयर है।
पर ऑक्सीजोम को ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि पर ऑक्सीजोम में कुछ एंजाइम्स हैं जो कि हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करते हैं टू ऑक्सीजन और एक कंपाउंड बनाते हैं, एक सब्सटेंस बनाते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। तो H2O2 इज़ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो उस पर ऑक्साइड से इनको पर ऑक्सीजोम्स का नाम दिया गया है। दे आर अबंडेंट इन अल्कोहल मेटाबोलाइजिंग सेल्स। ये हमारी बॉडी में किन सेल्स में ज़्यादा होते हैं? जहाँ अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म होती है। और वो कौन से सेल्स हैं? लिवर और किडनी सेल्स में ज़्यादा अमाउंट में पेरोक्सिसोम्स प्रेजेंट हैं। दे हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब क्या है? कि अल्कोहल को ऐसे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना जो कि हमारे लिए हार्मफुल ना हो। डिटॉक्सिफिकेशन अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो इसको कहा जाता है ऐसा प्रोसेस जिसमें जो हार्मफुल कंपाउंड होते हैं उनको हार्मलेस कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जो हमारे लिए ख़तरनाक होते हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है ऐसे सब्सटेंसेस में जो हमारे लिए ख़तरनाक नहीं होते, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो अल्कोहल इज़ अ टॉक्सिक मॉलिक्यूल, तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ऐसे सब्सटेंसेस में विच आर हार्मलेस। तो पर ऑक्सीजोम में डिफरेंट एंजाइम्स हैं। कुछ एंजाइम्स जो हैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में ट्रांसफ़र कर कर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, इसको बनते ही फ़ौरन ब्रेक होना चाहिए और ये ब्रेक होता है। इसको ब्रेक कौन करता है? पर ऑक्सीजोम्स ही बनाकर इसको ब्रेक करते हैं। तो दूसरे एंजाइम्स हैं कैटालेस, ये भी पेरोक्सीसोम में प्रेजेंट हैं। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल है उसको कन्वर्ट करते हैं। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, इसको कन्वर्ट कर देंगे वाटर और ऑक्सीजन में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कैटालेस। तो ये एंजाइम भी कहाँ से आ रहा है? पर ऑक्सीजोम्स में आ रहा है। तो ये टॉक्सिक मॉलिक्यूल था, इसको कन्वर्ट कर दिया वाटर और ऑक्सीजन में, जो कि हमारे लिए बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है। फिर नेक्स्ट ऑर्गेनल ग्लाइऑक्सीसोम्स। ग्लाइऑक्सीसोम्स जो हैं ये पेरोक्सीसोम्स की तरह ही हैं, माइक्रो बॉडीज हैं स्मॉल, जो कि सेल में प्रेजेंट हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि ग्लाइऑक्सीसोम में ज़रा ज़्यादा एंजाइम्स प्रेजेंट है पेरोक्सीसोम से। और दूसरा डिफरेंस ये है कि पेरोक्सीसोम्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट थे, जबकि ग्लाइऑक्सीसोम्स सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट हैं, ये एनिमल्स में नहीं होते। आपको बेटा याद होने चाहिए कि कौन से ऑर्गेनल्स प्लांट्स में होते हैं, कौन से नहीं होते, और कौन से एनिमल्स में होते हैं और कौन से ऑर्गेनल्स नहीं होते एनिमल्स में, और सिर्फ प्लांट्स में होते हैं। तो पेरोक्सीसोम्स प्लांट्स एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट हैं, ग्लाइऑक्सीसोम्स सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट हैं। और प्लांट के किन पार्ट्स में? इन फैट स्टोरिंग टिश्यूज। और वो कौन से टिश्यूज हैं? सीडलिंग्स, जो बीज होता है जिसमें से नया प्लांट निकलना होता है, ग्लाइऑक्सीसोम्स उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो बीज होता है या सीड होता है उसमें फैट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फैटी एसिड्स क्या है? फैट्स हैं। और फैट्स क्या है? लिपिड्स हैं। अब वहां से जो प्लांट निकलना है, प्लांट को निकलने से पहले एनर्जी तो चाहिए, अब उसको सिर्फ फैट नहीं चाहिए, उसको शुगर भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। तो उस फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट कौन करता है? ग्लाइऑक्सीसोम्स करते हैं। और इसके लिए भी एक एंजाइम चाहिए होता है। तो ग्लाइऑक्सीसोम्स का काम क्या है? सीड में मौजूद फैट्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना, ताकि उसमें से जो प्लांट निकलने वाला है वो खाना वहां से हासिल कर सके, न्यूट्रिशन उसको मिल सके, ताकि उसमें से फिर जर्मिनेशन हो, उसमें से फिर प्लांट निकले।